नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको शून्य एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। शून्य एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग करना आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है। तो इस वीडियो में हम शून्य एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने शून्य एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यह बात करेंगे कि जो शून्य एप्लीकेशन है इसका परफॉर्मेंस कैसे क्या है। तो अभी हमने इसका डैशबोर्ड ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि आपने कितना रुपये इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और उस रुपये की अभी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू चल रही है। तो मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जो ये शून्य एप्लीकेशन है, इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा मतलब हार्ड है। यानी कि अगर कोई बिगनर है जो शेयर मार्केट सीखना चाहता है तो उसे थोड़ी समस्या होगी शून्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर। अगर आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद जो निफ्टी 50 का चार्ट है इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें ये ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देना है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ दिख रही होगी कि जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो कितना क्या है अभी, और इसे हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमें एट द मनी, इन द मनी हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब जैसे कि अगर मैं इस शेयर मतलब कि इस प्रीमियम को खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक कर दूंगा और इस प्रीमियम को खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो उसका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन से ट्रेडिंग वगैरह भी की है। तो ये एप्लीकेशन बीच बीच में थोड़ा हैंग वगैरह भी होता है। अगर आप इस एप्लीकेशन में मतलब ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर लेकिन आपको थोड़ा ये एप्लीकेशन स्लो वर्क करते हुए दिख सकता है। वैसे अगर हम चार्जेस की बात करें तो इस एप्लीकेशन में आपको बहुत ही कम मात्रा में चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अभी हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक पेज में यानी कि सारे चार्जेस वगैरह लिख रखे हैं। मैं एक बार आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आप शून्य एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो बिल्कुल जीरो है। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो है, यहाँ पर भी आपको एक भी रुपये नहीं देना है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और होल्ड करने के बाद बेच देते हैं तो इस कंडीशन में हमें कितना रुपये देना पड़ेगा चार्ज। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर एक भी रुपये चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर जो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी है वो बिल्कुल जीरो है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको इसके अंदर कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो इस एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचते हैं तो उस कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर जो डीपी चार्जेस है वो 9 रुपये प्लस जीएसटी हैं। तो यहाँ पर डीपी चार्जेस हमें किसी भी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में बेचने पर हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डीपी चार्जेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप शून्य एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपया ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर जो ब्रोकरेज है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर वो बिल्कुल जीरो है। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर अप चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर अप चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को एक ही दिन में मतलब खरीदकर उसी दिन नहीं बेच पाते हैं तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देगा, तो इसके वह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर अप चार्जेस बोला जाता है। और शून्य एप्लीकेशन के अंदर ऑटो स्कोर अप चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक चार्जेस समझाने की कोशिश की है कि शून्य एप्लीकेशन में आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डीपी चार्ज देना पड़ता है। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस समय आपको डीपी चार्ज देना पड़ता है। बाकी अदर चार्जेस हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। यहाँ पर आपको एक भी रुपया ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा ट्रेडिंग वगैरह करने पर और भी अन्य चीज़ें करने पर। तो यहाँ पर मैंने आपको इंटरफेस ही बता दिया कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के अंदर आप किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह भी खरीद सकते हैं।
और यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बस इस एप्लीकेशन की मतलब जो बेकार चीज़ यही है कि जो ये एप्लीकेशन है थोड़ा सा हैंग वगैरह होता है और थोड़ा सा स्लो वर्क भी करता है। और अगर कोई व्यक्ति जिसको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेगा तो उसे इस एप्लीकेशन को चलाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़ सकता है। वैसे अगर चार्जेस की बात की जाए तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ता है। हर एक चीज़ यहाँ पर लगभग बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। बस यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को चलाना सीखना पड़ेगा और ये एप्लीकेशन थोड़ा हैंग वगैरह भी होता है तो उसमें भी आपको थोड़ा एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको शून्य एप्लीकेशन के बारे में फुल रिव्यू देने की कोशिश की है कि शून्य एप्लीकेशन कैसा क्या है और कैसा क्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।